नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जियोपॉलिटिकल स्टोरी के बारे में जहां भारत अफ्रीका के जरिए चाइना को खुली चैलेंज दे दिया है। तो क्या है ये चैलेंज? चलिए जानते हैं पूरी कहानी में। दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी अफ्रीका के दौरे पर गए हैं, जहां उन्होंने घाना और नाइजीरिया जैसे देशों में कई महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने इन्वेस्टमेंट को लेकर, हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अफ्रीका का मदद करने की बात की। दोस्तों, इसमें एक बात ये छुपी है कि चाइना का ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंस है और भारत का वहां पर इन्वेस्ट करना चाइना के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। क्योंकि चाइना क्या करता है, चाइना की एक्सपेंशन प्लान की नीति है जिसके जरिए वो गरीब देशों को पहले लोन देता है और फिर जब वो गरीब देश लोन नहीं चुका पाते हैं तो उनको वो हिट करने लगता है और कई सारे ऐसे उनके जगहों को लीज पर ले लेता है। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि श्रीलंका को किस प्रकार चाइना लोन दे देकर डेप्ट में फंसाता गया और आज के समय में जो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है, आज वो पूरी तरह से चाइना के कब्जे में है। चाइना ने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर ले रखा है क्योंकि श्रीलंका ने लोन नहीं चुका पाया। तो दोस्तों, इसी तरह वो पूरी दुनिया को चाइना घेर रहा है क्योंकि इंडिया से श्रीलंका हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वो 150 किलोमीटर की दूरी पे है और कहीं ना कहीं वो अपने सारे इक्विपमेंट्स हैं वो सारे वहां पे सेटअप कर रहा है और जरूरत पड़ने पर वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आतंकवाद को पालने के लिए बहुत सारे पैसा पाकिस्तान को दे रहा है। तो वो ऐसे अपने स्ट्रेटजी के थ्रू वो भारत को हमेशा से टारगेट करता रहा है और इसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए पीएम मोदी ने भी अफ्रीका के दौरे पर गए और जहां पर उन्होंने निस्वार्थ भाव से अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की बात की। मोदी ने कहा कि हमारा इतिहास अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार अफ्रीका संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार भारत भी संघर्ष करके आगे बढ़ा है। तो मोदी ने बोला कि सिर्फ पैसे से काम नहीं चल सकता, भरोसा भी बहुत जरूरी है और मोदी जी ने इन सारे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अफ्रीका को मंजूरी दे दी। अब ये बात डायरेक्ट चाइना को हिट करती है क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि जहां पर वो रहे वहां पे भारत का प्रेजेंस हो। अब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में चाइना की जो एक स्ट्रेटजी है वो पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। जो शुरू में पहले लोग चाइना से कनेक्ट होते थे वो आज के समय में चाइना से दूर भागते जा रहे हैं। भारत नेपाल को अपना बहुत ही खास पड़ोसी देश मानता है, लेकिन चाइना के कुछ ऐसे ही लोन दे देकर नेपाल भारत से दूरियां कम कर ली और चाइना की तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी, कैसे चाइना अपने एक्सपेंशन प्लान के जरिए गरीब देशों को टारगेट करता है और उसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए मोदी जी ने भी अब चाइना को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।